नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे अभय न्यूज का 24 दिसंबर शनिवार दोपहर का बुलेटिन। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ ताजा खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। पुलिस ने 2 ऐसे बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो ग्राहक के क्लोन चेक तैयार कर उसके बैंक खाते से लाखों रुपए की राशि निकाल लेते थे। आरोपियों ने उज्जैन की 3 बैंक शाखाओं में वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, इनसे पूछताछ की जा रही है। दरअसल बैंक ऑफ इंडिया की सेठीनगर ब्रांच के ग्राहक रेनी चाको के खाते से क्लोन चेक के जरिए 13 दिसंबर को 4,60,000 रुपए निकाल लिए गए। चाको की शिकायत मिलने के बाद बैंक मैनेजर पूनम दुबे ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो चेक से भुगतान लेने आए युवक की शिनाख्त हो गई। यह युवक माधवपुरा का राहुल पिता दिलीप राठौर था। पुलिस ने जब उसे उठाया तो पता चला कि घास मंडी चौराहे पर उसे यह चेक भुगतान के लिए मथुरा के बालाजीपुरम में रहने वाले कंचन पिता प्रताप सिंह ने दिया था। कंचन ने राहुल को बताया था कि वह चलने फिरने में असमर्थ है, इसलिए वह जाकर रुपए ले आए। इस तरह दिलीप ने रुपए निकालकर कंचन को दिए थे। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो क्लोन चेक तैयार कर ग्राहकों के खाते से रुपए निकालने का खुलासा हुआ। मूलतः हाथरस के रहने वाले कंचन ने मथुरा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी इसी तरह से वारदात को अंजाम दिया था। माधवनगर थाना प्रभारी मनीष लोधा ने बताया, तो जो मोबाइल पे उनका संपर्क हो रहा था उसमें आज एक चेक और लगाने के बहाने उसको बुलवाया था और उसको हिरासत में लिया गया और पूछताछ की गई तो उससे 4,60,000 रुपये की जो धोखाधड़ी वाली राशि बरामद की गई है। इसमें चेक उसको किसी व्यक्ति ने दिए थे और कौन कौन साथी आरोपी हैं इसके लिए आज उसका पुलिस रिमांड लिया जा रहा है। ऐसी घटना को अंजाम दिया? हाँ, इसके पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड दिखाए गए हैं जिसमें महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की वारदात में इसका आरोपी होना पाया गया है। वो थाना चिमनगंज क्षेत्र में भी इसने अपराध करना स्वीकार किया है। बहरहाल पुलिस आरोपियों से और भी वारदातों के बारे में पूछताछ कर रही है। क्या भगवान महाकाल की नगरी में, कवि कालिदास की नगरी में, डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन की नगरी में आज आप शेर कहने आए हैं, गजलें कहने आए हैं। हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। तो जाहिर है कि शायरी मुझे विरसे में मिली थी जी हाँ, जिसके अंदर बराबर शिरकत होती रही और रंग भी बदलते रहे, ढंग भी बदलते रहे मुशायरों के। वो जो आदाब हुआ करते थे उनमें भी तब्दीलियां आती रही। तीसरी नस्ल को जिस तरह से मैं देख रहा हूँ वो मुझे देखकर हैरत इसलिए होती है। तो ये किसी अहदे में इर्रेलेवेंट नहीं हो पाया। ये उस मालिक का करम है, मेरी कोई इसके अंदर लियाकत या सलाहियत को दखल नहीं है। आज की जनरेशन से मैं ये कहना चाहूँगा, मेहनत साधना की जरूरत है, शोहरत तो खुद आ जाएगी। आपको तो बुलाना लोगों की मजबूरी है क्योंकि तो आपके नाम से लोग आते हैं। क्या कहने, क्या कहने, मोहब्बत में बुरी नीयत से कुछ सोचा नहीं जाता, कहा जाता है उसको बेवफा समझा नहीं जाता। झुकाता है ये सर जिसकी इबादत के लिए उस तक, हाँ, झुकाता है ये सर जिसकी इबादत के लिए उस तक। तेरा जज्बा तो जाता है, तेरा सजदा नहीं जाता। क्या बात है। बैंक ऑफ इंडिया की इंदिरा नगर शाखा की एक ग्राहक के खाते से फर्जी चेक लगाकर 7,10,000 रुपए की ठगी के मामले में बैंक अब ग्राहक के रुपए लौटाएगी। ठग की गिरफ्तारी के लिए चिमनगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। बैंक की ग्राहक पुष्पा गुप्ता के खाते से 21 दिसंबर को फर्जी चेक लगाकर बदमाश ने 7,10,000 रुपए निकाल लिए। चूंकि पुष्पा गुप्ता ने किसी को चेक जारी ही नहीं किया था, ऐसे में खाते से रकम निकलने पर उन्होंने बैंक प्रबंधन को सूचना दी। इस अनूठी ठगी के बाद बैंक मैनेजर नवल किशोर ने चिमनगंज थाने में अज्ञात बदमाश के खिलाफ ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। यहाँ हम आपको बता दें कि इसी तरह से सेठीनगर निवासी रेणी चाको के खाते से 3,10,000 और एएसआई रमेश तोमर के खाते से ठग ने 1,50,000 रुपए निकाले थे। ठगी के इन मामलों में पुलिस को स्टाफ के भी लिप्त होने की आशंका है। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर परिजनों को लेने जा रहे एक युवक को ऑटो चालकों ने डंडे और लट्ठे से बेवजह बजा दिया। ऑटो चालक आपस में झगड़ रहे थे और युवक उन्हें देख रहा था। पवासा मल्टी का रहने वाला 28 साल का दीपक सिंह पिता रतन सिंह परिजनों को लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर आया था। उसके परिजन कुंदनपुर से उज्जैन आ रहे थे।
शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे दीपक प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ अपनी बाइक पार्क कर स्टेशन परिसर के भीतर जा रहा था। इस दौरान शराब के नशे में दो ऑटो चालक झगड़ रहे थे। दीपक को उन्होंने किसी का साथी मान लिया और काल भैरव मंदिर के बाहर बिकने वाले लठ निकाल कर दीपक को सूतना शुरू कर दी। घटना के संबंध में दीपक ने बताया, रेलवे स्टेशन पे तो वहाँ पे झगड़े चल रहे थे ऑटो वालों के आसपास में, तो मैं उनके पास से निकला तो उन्होंने मेरे को संदिग्ध समझ के ने मेरे पे लठबाजी करना चालू कर दी। तो पीछे लोग थे वो? 2 लोग थे, मेन 2 लोग थे, दारू पी रखी थी उन्होंने। काई से वार किया आप लोग? वो लठ से, जो वो अपने लठ मिल रहे हैं ना वो काल भैरव पे, वो नए लठ लेके ने बस उससे पीछे से वार करा और फिर मेरे को एक ने पकड़ के फिर मारना चालू कर दिया। एक लठ पीछे दिया, फिर 2 लठ मेरे सर में मार दिए। कितनी बजे घटना है, कहाँ पे हुई है? ये 9 साढ़े 9 बजे समथिंग, ये स्टेशन की बाहर की। घायल दीपक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके सिर में चोट आई है। 2 दिन से लापता एक मिस्त्री का शव उसके ही घर के पीछे से बरामद किया गया है। पुलिस ने शव का पीएम कराया है। मौत का कारण पीएम रिपोर्ट आने के बाद साफ होगा। झिर्रिया का रहने वाला 30 साल का जितेंद्र पिता गंगाराम बंजारा गुरुवार से घर से लापता था। वह पेशे से मिस्त्री था। घर वालों ने उसे काफी तलाशा लेकिन उसका पता नहीं चला। परिजन शनिवार को भैरवगढ़ थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने जा ही रहे थे कि किसी ने सूचना दी कि जितेंद्र घर के ही पीछे खड़ा है। जब मौके पर पहुंचकर छोटे भाई तूफान ने देखा तो जितेंद्र की मौत हो चुकी थी। शव पीएम के लिए अस्पताल भेजा गया है। छोटे भाई तूफान सिंह ने बताया, उसने वो 2 दिन से लापता था। हमने 2 दिन से छानबीन भी करी। उसने शाम को टाइम हो गया था शाम, तो सुबह हम थाने पे जाने वाले थे, उसके पहले ये हो गया था। सुबह हम देखा, फिर पुलिस ने उसको फ़ोन लगाया, हमने बुलाया है। अच्छा, किस प्रकार की घटना हुई है, कहाँ पे प्राप्त किया ये? घर के पीछे मिले। क्या नाम था उनका? जितेंद्र नाम था। क्या लगता है आप उनके? भाई है मेरे बड़े वाले। कितने दिन से लापता थे? 2 दिन से लापता थे। जितेंद्र के परिवार में एक बालक और एक बालिका है। कल्पाक्ष विद्या परमम बलम। यूपीएससी, एमपीपीएससी, एनडीए, सीडीएस, एसएससी बैंकिंग एवं व्यापम। आखिर क्यों है हम बेहतर? मुख्य परीक्षा के लिए प्रतिदिन उत्तर लेखन अभ्यास, प्री, मेंस, इंटरव्यू, 4 दिन डेमो क्लासेस, एसी क्लासरूम, उत्तम फर्नीचर के साथ 4 घंटे प्रतिदिन कक्षाएं, साप्ताहिक टेस्ट टॉपिक के अनुसार, विषय विशेषज्ञों द्वारा नियमित सेमिनार, हर विषय का अध्ययन विषय विशेषज्ञों द्वारा, गुणवत्ता शिक्षा वो भी कम फीस में, नामी प्रकाशकों के मुफ्त नोट्स, रिकॉर्डेड कक्षाएं, अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए पृथक कक्षाएं, समसामयिक के लिए साप्ताहिक कक्षाएं, फुल फर्निश्ड लाइब्रेरी, एसएसबी इंटरव्यू, स्पोकन इंग्लिश, ग्रुप डिस्कशन के लिए सतत अभ्यास, आबकारी, एसएससी, पटवारी, बैंकिंग, विशेष बैच प्रारंभ। हमारा पता फ्यूचर विजन कॉलेज के ऊपर, यूनिवर्सिटी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9294524000 या फिर 9294624000। सिख पंथ के लिए शहादत देने वाले 4 साहबजादों की स्मृति को सिख समाज वीर बाल दिवस के रूप में मनाएगा। वीर बाल दिवस पर गौरव रैली निकाली जाएगी और नाटक का मंचन किया जाएगा। रैली सोमवार सुबह 9:30 बजे फ्रीगंज स्थित सुख सागर गुरुद्वारे से शुरू होगी और शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई गीता कॉलोनी स्थित माता गुजरी गुरुद्वारे पर पहुंचेगी। रैली में समाज के बच्चे, महिलाएं और पुरुष शामिल होंगे। सोमवार की शाम 6 बजे शहीद पार्क पर गुरु तेग बहादुर सिंह के 4 साहबजादों की शहादत पर केंद्रित नाटक चांदनी चौक से सरहिंद तक का नाटक प्रस्तुत किया जाएगा। लाइट एंड साउंड आधारित नाटक की प्रस्तुति पटियाला के पंजाबी रंगमंच के कलाकार देंगे। नाटक में 24 कलाकार प्रस्तुति देंगे। नाट्य मंचन के बाद कैंडल मार्च शुरू होगा जो सुख सागर गुरुद्वारे पहुंचेगा। कार्यक्रम के संयोजक भाजपा नेता इकबाल सिंह गांधी बनाए गए हैं। इस संबंध में सिख समाज के सुरेंद्र सिंह अरोड़ा ने बताया, आप लोगों से अनुरोध है, आपके माध्यम से अनुरोध है कि सिख समाज के सब लोग तो वहाँ पर आकर नाट्य मंचन देखेंगे ही, लेकिन उज्जैन की समस्त जागरूक जनता आकर देखे और समझे कि मानवता की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए सिख समाज के 4 साहबजादों ने, उनकी दादी माँ ने, उनके पिताजी ने, उनके दादाजी ने जो कुर्बानी दी है। वंशानुक्रमण की लोग बात तो करते हैं राजनीति के अंदर, लेकिन कोई आए और वंश का बलिदान कर कर देखे तब वो गुरु गोविंद सिंह नाम कहेगा। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि पुनः सारे इस कार्यक्रम के अंदर सम्मिलित हों। कार्यक्रम संयोजक इकबाल सिंह गांधी ने बताया,
तो आप लोगों से आग्रह है, शहरवासियों से आग्रह कि सभी पहुँचें और शहीद पार्क से फ्रीगंज गुरुद्वारे तक एक कैंडल मार्च भी रखा गया है, जिसमें 4 साहिबजादे और पूरे परिवार के प्रति एक श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और उसके उपरांत यहाँ लंगर का आयोजन किया है। मछली मारने के विवाद में घायल अधेड़ की 9 दिन बाद मौत हो गई। वह कोमा में था और उसका उपचार चल रहा था। आगर जिले के सुसनेर कस्बे के भवानीपुरा में रहने वाले अधेड़ रमेश चंद्र पिता रामलाल वर्मा पर 15 दिसंबर रात्रि की रात डैम पर हमला हुआ था। डैम में रमेश चंद्र ने मछली पाल रखी है और अकरम सलीम पिता खलील खान, अरमान पिता अकरम मेहरबान, पिता रामलाल, सुजान पिता रामलाल और ईश्वर पिता शिवलाल यादव ने मछली मार रहे थे। जब रमेश चंद्र और उसके भाई श्याम लाल ने इन लोगों को मछली मारने से रोका तो सभी ने हथियारों से हमला बोल दिया। गंभीर हालत में दोनों भाइयों को उपचार के लिए उज्जैन के तेजनकर हॉस्पिटल में लाया गया। यहाँ 23 दिसंबर को रमेश चंद्र वर्मा की मौत हो गई। श्याम लाल का अभी भी उपचार चल रहा है। इस संबंध में रमेश चंद्र वर्मा के बेटे रोहित ने बताया, 19/8/2020 से किटके डैम पर संजीवनी मत्स्य सहकारी संस्था मर्यादित सुसनेर के ऊपर स्टे दिया गया था, लेकिन संजीवनी समिति के लोग फिर भी स्टे का पालन नहीं करते हुए चोरी चुपके से मछली मारते रहते थे। और हमने शासन, कलेक्टर, एसपी को भी हमने बोला कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन कराया जाए, लेकिन हमारी किसी ने कुछ सुनी नहीं। आदेश का पालन किसी ने नहीं करवाया। उन्होंने भी पालन नहीं करा, तो उसी की वजह से ये इतनी बड़ी घटना को इन लोगों ने अंजाम दिया। अगर घटना में कौन कौन घायल हुए हैं? इस घटना में मेरे पापा रमेश चंद्र वर्मा और मेरे अंकल श्यामलाल 2 घायल हुए। उसमें कौन सी तारीख की घटना थी? ये घटना 15 तारीख की। इस घटना में किसकी मृत्यु हो चुकी है? इस घटना में रमेश चंद्र वर्मा, मेरे पापा की मृत्यु हो चुकी है। पुलिस ने मामले में प्राणघातक हमले के प्रकरण को हत्या में तब्दील कर दिया है। डीजे बजाने के विवाद में युवक को गोली मारने वाले 3 भाइयों को कोर्ट ने 10-10 साल की सजा सुनाई है। यह घटना नागदा के पालिया में हुई थी। पालिया के रहने वाले मुकेश का गांव के पप्पू उर्फ दिनेश पिता रामा से डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद इतना बड़ा कि पप्पू ने अपने भाई प्रकाश और राहुल के साथ मिलकर मुकेश पर हमला बोल दिया। दरवाजा तोड़कर मुकेश के घर में घुसे तीनों भाइयों मुकेश की मां रुकमाबाई को जमकर पीटा और मुकेश को भी खूब मारा। इस बीच इन लोगों ने पिस्टल से गोली चला दी, जो मुकेश की पुत्री काजल को लगी। नागदा पुलिस ने मामला दर्ज कर कोर्ट में केस पेश किया है। अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक सक्सेना ने तीनों भाइयों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। तेरा मेरा रेस्टोरेंट कैफे, प्राइम लोकेशन पर 3-in-1 सोल्यूशन, शानदार फैमिली रेस्टोरेंट, रूफटॉप कैफे, होटल जहां है एसी सिंगल बेड और डबल बेड, डीलक्स रूम्स, खास ओकेजन्स के लिए 3D साउंड, डीजे लाइट्स और सुपर लग्जरियस डांस फ्लोर्स के साथ पार्टी हॉल और कॉन्फ्रेंस हॉल भी। आपकी खातिरदारी के लिए हमारा प्रोफेशनल और ट्रेन्ड स्टाफ रहेगा हर वक्त मौजूद। पार्किंग फैसिलिटी, लॉबी एरिया और फ्री वाईफाई भी है उपलब्ध। हमारा पता 13/4 अलकनंदा नगर, कॉस्मोस मॉल के पीछे, इंदौर रोड, उज्जैन। संपर्क करें 7897340664 या 7566801224 या 9340447277। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा? इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।